हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। और हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास में हम लोगों ने कुछ लेक्चर पढ़ लिया है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये सब समास हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी और भी समास बचे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग द्विगु समास से। द्विगु समास, अभी तक आपने पिछली वीडियो समास की नहीं देखी है तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके पहचान के बारे में जानेंगे कि अगर कोई शब्द दिया है तो हम देख करके कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें द्विगु समास है, यानी कि इसके विशेषता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्रधानता के आधार पर देखें तो जो इसका उत्तर पद होता है ये जो है प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है पूर्व पद गौड़ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो द्विगु समास और कर्मधारय समास होता है ये तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद हमारा प्रधान होता है और पूर्व पद जो है वो गौड़ होता है। तो ये भी उसी के अंतर्गत आता है। तो इसकी भी विशेषता वही रहेगी जो तत्पुरुष समास की है और प्रधानता के आधार पर। एक और पॉइंट देखिए कि इसमें जो है संख्यावाची शब्द आते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो कि संख्या का बोध कराए वो जो है द्विगु समास में आता है। और इसमें जो पहला पद होता है यानी कि जो पूर्व पद होता है ये पूर्व पद जो है वो संख्या को दर्शाता है और जो उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद होता है वो एक जो है संज्ञा को दर्शाता है। यानी कि पहला पद जो है वो संख्यावाची रहेगा, इसलिए जो है जो भी संख्यावाची शब्द होगा वो द्विगु समास होगा। और एक पॉइंट कि ये जो है समूह का भी बोध कराता है, यानी कि संख्यावाची तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो है ये समूह का भी बोध कराएगा। तो ये तो रही इसकी पहचान करने का तरीका कि जो है ये संख्या का बोध कराए, समूह का बोध कराए, उत्तर पद प्रधान रहे तो द्विगु समास होगा। चलिए हम लोग उदाहरण से देखते हैं तो ज़्यादा और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम कहें तिराहा, तिराहा का जब हम लोग जो है समास विग्रह करेंगे तो ये होगा तीन राहों का मिलन या फिर तीन राहों का संगम भी आप कह सकते हैं। संगम उसी को ही कहा जाता है जहाँ पर मिलन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है तीन आ रहा है जो कि तीन एक संख्या का बोध करा रहा है, तो ये जो है द्विगु समास में आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तिराहा, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये जो है एक संख्यावाची शब्द है। ऐसे ही जैसे तिराहा मान लीजिए एक इधर से एक इधर से एक इधर से, जहाँ पर तीन रास्ता मिले तो इसको हम लोग तिराहा कहते हैं। ऐसे ही अगर चौराहे की बात करें तो जहाँ पर चार राहें मिली, चार रास्ते आ जाती हैं तो चौराहा भी जो है द्विगु समास में ही आता है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा नवरत्न, नवरत्न, जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह। आप देख रहे हैं यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है और यहाँ पर जो है संख्यावाची शब्द भी है, यहाँ पर संख्या का भी बोध हो रहा है। ऐसे ही आपका जो है त्रिभुज जो शब्द है ये भी हो जाएगा त्रिभुज, यानी कि तीन भुजा वाला, यानी कि ऐसे, तो ये भी जो है इसी में आएगा। चतुर्भुज एक शब्द होता है चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज में जो है अब यहाँ पर दो समास होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। यहाँ पर पहला समास आएगा आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है और दूसरा जो इसमें समास आपका द्विगु समास भी हो सकता है। कैसे? चतुर्भुज यानी कि जो है चार भुजाओं का समूह, ठीक है। तो जब चार भुजाओं का समूह होगा तो यही तो चतुर्भुज है और ये चार भुजाओं का समूह हो जाएगा। अगर ये आकार का जो है बोध कराए यानी कि एक शेप को दर्शाए तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। लेकिन चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाले, अर्थात भगवान विष्णु को भी कहा जाता है चतुर्भुज, तो वहाँ पर जो है न पहला पद प्रधान हो रहा है न दूसरा हो रहा है, ये तीसरा यानी कि विष्णु जी जो है प्रधान हो जा रहे हैं, यानी तीसरा पद, तो वहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए द्विगु समास नहीं दिया है, बहुव्रीहि समास दिया है तो हम जो है बहुव्रीहि समास लगाएंगे। अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया है, द्विगु समास दिया है तो हम लोग जो है द्विगु समास लगाएंगे। क्लियर? देखिए अब उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका हो जाता है पंचतंत्र, आपका जो है एक उदाहरण है पंचतंत्र या फिर जो है पंचवटी। पंचवटी यानी कि पांच वटों का समूह, इसे भी जो है हमारा द्विगु समास में आ जाएगा। वैसे ही पंचतंत्र यानी कि पांच तंत्रों का समूह जो होगा, इसमें भी जो है आप देख रहे हैं जो पहला पद है ये संख्या का बोध करा रहा है, तो ये जो है द्विगु समास इस तरीके से हो जाएगा। एक और शब्द देखिए शताब्दी,
एक उदाहरण है शताब्दी, जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। शताब्दी का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा शतवर्षों का समूह, शतवर्षों का समूह। अब जो है शत का क्या मतलब होता है, तो शत का अर्थ होता है 100, यानी कि 100 वर्षों का समूह ही जो है शताब्दी कहलाता है। तो ये भी जो है एक संख्या का बोध करा रहा है। तो जब संख्या है तो कौन सा समास है, द्विगु समास है। ऐसे ही आपका शब्द आता है सतसई, ये भी जो है द्विगु समास में आता है। अठन्नी हो गया, चवन्नी हो गया, ये भी जो है द्विगु समास में ही आएगा। तो इस प्रकार से जो भी शब्द आएंगे जो कि संख्यावाची होंगे, संख्या का बोध कराए, समूह का बोध कराए, वो जो है द्विगु समास हो जाता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग अगले समास की तरफ बढ़ते हैं और अगला समास देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास भी जो है तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आता है। तो इसकी भी विशेषता जो प्रधानता के आधार पर है वो यही होगी कि उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद जो है वो गौड़ होगा। और एक पॉइंट इसमें ये आता है कि कर्मधारय समास में जो है ये विशेषता, जो शब्द विशेषता बताया यानी कि विशेषता का संबंध हो, वो कर्मधारय समास होता है। तो इसे एक और नाम से जाना जाता है विशेषण, विशेषण विशेष्य समास। यानी कि ये एग्जाम में भी पूछता है कि विशेषण विशेष से बताने वाला कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। इसका एक और भी नाम है उपमेय, उपमेय या उपमान का भी समास जो है इसे कहा जाता है, यानी कि इसमें उपमेय और उपमान भी होता है। तो ये भी चीज़, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है ये पूछता है डायरेक्ट इसको उठा करके कि विशेषण विशेष्य वाला समास तो कर्मधारय समास, उपमेय उपमान वाला समास भी जो है कर्मधारय समास होता है। चलिए उदाहरण से देखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। देखिए अगर हमने कहा नील कमल, नील कमल, तो नील कमल का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला कमल। तो देखिए अगर हम प्रधानता की बात करें कि किस की प्रधानता यहाँ पर हो रही है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर इसको हम एक वाक्य में प्रयोग करें कि नील कमल खिल रहा है, तो नील कमल खिल रहा है। मान लीजिए अगर हम लिखें नील कमल खिल रहा है, तो क्या खिल रहा है, कमल खिल रहा है। यानी कि आंसर हमें क्या मिल रहा है, कमल खिल रहा है। तो इसमें प्रधान कौन हो रहा है, कमल हो रहा है, और कमल जो है उत्तर पद है, तो उत्तर पद प्रधान और प्रथम पद जो है ये गौड़। यानी कि विशेष जो नील शब्द है ये विशेषता बता रहा है किसकी, कमल की। अब मान लीजिए अगर हम कहें कि क्या खिल रहा है, तो नील खिल रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये यहाँ पर गौड़ हो जाएगा। क्या खिल रहा है, तो कमल खिल रहा है, और कमल की विशेषता कौन बता रहा है, तो नील बता रहा है, ये एक विशेषण है। तो इसमें जो है उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद जो है ये गौड़। तो इसके आधार पर आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से प्रधानता के आधार पर जो है यहाँ पर कर्मधारय समास हम लोग पहचान लेंगे। और वैसे तो देखिए कमल, और कमल की विशेषता क्या बता रहा है कि कमल कैसा है, तो कमल नीला है, नीला एक विशेषण है। तो विशेषण विशेष से क्या होता है, देखिए जो विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बताए वो जो है विशेष्य होगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर कहा जाए कि नीला कमल, तो कमल कैसा है, नीला है। कमल जो है यहाँ पर हो जाएगा हमारा विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, और नीला जो है वो हो गया विशेषण, क्योंकि ये शब्द जो है विशेषता बता रहा है। अगर हम कहें मान लीजिए लंबा लड़का, मोटी लड़की, तो लड़का की विशेषता लंबा शब्द बता रहा है, लड़की की विशेषता मोटी शब्द बता रहा है। तो ये विशेषण और ये जो है विशेष्य। क्लियर, विशेषण और विशेष्य क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है विशेषण विशेष्य के आधार पर भी जो है आपका कर्मधारय समास ऐसे हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए अगर हम कहें नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नीलाकंठ।
नीला कंठ, कंठ कैसा, तो नीला, नीला शब्द क्या है, विशेषण है, कंठ विशेष्य है, यानी कि विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो नीला है, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय समास में आ जाएगा। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको कहा है कि एक शब्द में एक से अधिक जो है समास हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक शब्द में एक समास है तो दूसरा कोई समास हो ही नहीं सकता है। अगर हम यही नीलकंठ की बात करें तो जब हम लोगों ने बहुब्रीहि समास पढ़ा था तो वहाँ पर शायद हम लोगों ने पढ़ा होगा, नीलकंठ उदाहरण में रहा होगा कि नील है कंठ जिसका, अर्थात कौन, भगवान शिव, यानी कि नील है कंठ जिसका अर्थात ये भगवान शिव के लिए भी जो है प्रयोग होता है। और केवल अगर साधारण अर्थ की बात करें नीला कंठ यानी कि नीला कंठ, तो यहाँ पर विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर जो है जो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसका अर्थ इस अर्थ में हो तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ये ऑप्शन से जो है हम लोग लगाएंगे। अगर मान लीजिए कर्मधारय समास नहीं है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास दिया है तो हमारा ऑप्शन बहुब्रीहि समास सही होगा, कर्मधारय अगर है ही नहीं तो। मान लीजिए अगर हमारा कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास नहीं दिया है तो हमारा कर्मधारय समास सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है महापुरुष, महापुरुष यानी कि इसका विग्रह क्या हो जाएगा, महान पुरुष, महान पुरुष यानी पुरुष कैसा, महान। एक और ट्रिक यहाँ पर देख लीजिए, अगर कैसा लगाने पर कोई उत्तर आ रहा है जो कि विशेषता बताए तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। पुरुष कैसा, महान, कंठ कैसा, नीला, कमल कैसा, नीला। ठीक है। ऐसे ही महावीर, महावीर यानी कि महान वीर, वीर कैसा, महान, ये विशेषता बता रहा है। ऐसे ही महासागर, महासागर शब्द भी जो है कर्मधारय समास ही होगा, यानी कि महान सागर यानी कि महान मतलब कि यहाँ बड़ा से लिया जाएगा कि विस्तृत बड़ा जो है सागर, तो ये भी विशेषता ही बता रहा है तो ये भी जो है कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। इसी तरीके से कुछ और भी उदाहरण जैसे कि हमारा हो गया कमल नयन, कमल नयन यानी कि नयन कैसा, तो है कमल के जैसे, जैसे आपका उपमेय और उपमान भी यहाँ पर आ जाएगा, उपमेय और उपमान से संबंधित कमल नयन। या फिर जो है चंद्रमुख, मुख कैसा, चंद्रमा के समान, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान भी आ रहा है तो ये भी जो है कर्मधारय समास में आएगा। और जैसे इसमें आपका आ जाएगा परमानंद, परमानंद ये भी जो है इसी का आएगा, यानी कि आनंद कैसा, परम, परम। तो इसका जब हम लोग विच्छेद विग्रह करेंगे, सॉरी विच्छेद तो संधि में होता है, समास में विग्रह होता है, तो इसका विग्रह करेंगे तो परम है आनंद, यानी कि आनंद कैसा, परम। इसी तरीके से सद्बुद्धि जो शब्द है ये भी कर्मधारय समास में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है जो भी शब्द विशेषण विशेष्य से संबंधित हो, विशेषता बताए, वो जो है उपमेय उपमान का संबंध बताए तो वो जो है कर्मधारय समास होता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ आप जो है अपना जो आपको कैसी क्लास लगी आप जो है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो में। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।